प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो एक शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो घटना है पंजाब से आ रही है। जी हाँ, पंजाब में एक पास्टर की कुछ दिनों पहले उनका मृत्यु हो गया था, उनका निधन हो गया था। उसके बाद उनको दफनाने को लेकर जमीन नहीं मिली। जी हाँ, से वहाँ के स्थानीय विश्वासियों ने वहाँ पर प्रदर्शन भी किया और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है। के बाद जो है प्रदर्शन रुका है और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था। इस प्रकार से ये घटना सामने आई है। और दूसरा जो घटना है वो छत्तीसगढ़ से है, भिलाई से है, जहां पर एक मसीही व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उनका जो शव है, जो उनके परिजन हैं, अपने खेत में ही दफन करते हैं। उसके बाद जो ग्रामीण लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये धर्मांतरित व्यक्ति है और उसने अपने खेत में, निजी भूमि में ये दफन किया है, अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद हंगामा हो जाता है और पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है और फिर से उस शव को बाहर निकाला जाता है और दूर किसी और दूसरी जगह में दफनाया जाता है। इस प्रकार से ये दो घटना समान है। जो घटना है वो पंजाब की है, जहां पर पास्टर की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, लेकिन उनके लिए जगह नहीं मिलती है। और ये पहले भी हुआ है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संगरूर के धूरी में, जी हाँ, ये जो पंजाब के संगरूर के धूरी में पास्टर की मौत हो जाती है, दफनाने को नहीं मिली जगह। क्रिश्चियन लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और हाईवे को जाम भी किया है। और ये जो खबर है फरवरी, पंजाब के संगरूर में एक पास्टर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मसीह समुदाय के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। उनका आरोप है कि उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पहले भी मसीह लोगों ने दफनाने को लेकर जगह का संकट होता था, इस प्रकार से बताया। उसके बाद लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। मसीह समुदाय ने लुधियाना हिसार मेन हाईवे जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन के बाद में लोगों ने जाम को खोला। इस प्रकार से खबर आ रही है। जी हाँ, किस प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि मसीह लोगों के लिए कब्रिस्तान की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्रिश्चियन कब्रिस्तान का प्रबंध करना चाहिए। संगरूर के धूरी में सुबह 5 बजे पास्टर का निधन हो जाता है, लेकिन अब तक उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पिछले कई सालों से मसीह समुदाय के किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती है। जबरन मसीह लोगों को सड़क पर आकर प्रदर्शन करना पड़ता है। मसीह लोगों ने कहा है कि अंतिम संस्कार में देरी हो रही है, शव को दफनाया नहीं जा रहा है, हम उसके लिए डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इस प्रकार से मसीह लोगों का कहना है, लेकिन उसके बाद में फिर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है। इस प्रकार की घटनाएं आज हम देखने के लिए मिल रहा है। शवों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और जिनका शव दफना दिया गया है उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस प्रकार से खबरें आ रही है। अभी ये जो घटना है वो भिलाई की है और धमतरी नगरी की है और ये जो घटना है अभी अभी की है। जी हाँ, वहाँ पर बताया जा रहा है कि धर्मांतरण व्यक्ति का शव घर की जमीन में दफनाने पर हंगामा हुआ। तहसीलदार की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया शव। जी हाँ, और ये जो घटना है धमतरी नगरी में एक गांव में एक क्रिश्चियन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके शव को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन को आना पड़ा। उसके बाद शव को कब्र से बाहर निकालकर धमतरी के कब्रिस्तान में दफनाया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान गांव में करीब 5 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। जिनका निधन हो गया है, 15 साल पहले उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। बीते कुछ दिनों से वो बीमार थे और उसके बाद धमतरी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहां पर उनका निधन हो गया तो परिजनों ने उनका शव गांव में ले गए और अपनी निजी जमीन पर वहां पर दफना दिया। लेकिन ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध किया और मांग किया कि शव को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में दफनाया जाए। फिर से जो
कब्र में से सबको निकाला गया, इस प्रकार से खबर आ रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं हो रही है। आर्टिकल 21 में लिखा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीने की अधिकार की गारंटी देता है। ये व्यक्तिगत अधिकार संविधान देता है। ये आर्टिकल 21 में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।